मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है सैनिक सीरीज के आज के इस बेहतरीन सेशन में, जिसमें आज मैं एक नया टॉपिक लेकर गणित का आपके सामने प्रस्तुत हूं। हर टॉपिक के अंदर अपने टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ रहे थे टाइप वाइज, और हर टॉपिक के 4 से 5 टाइप अपने कवर किए हैं। इसी के साथ में आज का ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जहां से हर आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में से क्वेश्चन आया है और अब की बार के एग्जाम में भी आएगा। तो चलिए मेरे भाइयों, इस क्वेश्चन को पक्का करते हैं। आज 1 नंबर का ये क्वेश्चन आपका रहेगा यहाँ पे नल और टंकी टॉपिक से। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल आपने जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ा है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी टॉपिक पर डिपेंडेंट ये टॉपिक है, यानी इसी पर बेस्ड ये टॉपिक है, जिसके अंदर मैं आज आपको पार्ट फर्स्ट पढ़ाऊंगा इसका, जिसमें बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे, बेसिक थ्योरी होगी, टॉप 10 क्वेश्चन होंगे आपके, जैसे कि आपको आपके जीडी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो एक बार जितने साथी इस सेशन को देख रहे हैं, कृपया करके सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा, कॉपी पेन लेकर साथ में बैठिएगा, लगातार क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिएगा, और होमवर्क में जो आपको प्रतिदिन क्वेश्चन मिल रहा है उसका जवाब कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए आज के सेशन की। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से दिया गया है। 2 पाइप ए और बी, मेरे भाई काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल आपको कॉन्सेप्चुअल समझना है इस चीजों को। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। इसमें 2 शब्द अपने को ध्यान में रखें। जब वो तो बात कर रहा हो वो टंकी भरने की, मेरे भाई टंकी भरने की, तब हमेशा ही टंकी की जो एफिशिएंसी आएगी, यानी कि जो टंकी का टाइम आएगा भरने का, वो जुड़ेगा। दूसरी बात, जब भी वो कहे मेरे भाई टंकी खाली करने की बात, ठीक है, खाली करने की, तब उसका मतलब क्या होगा, वहां से अपने को पानी बाहर निकालना, यानी कि वहां जो टंकी की एफिशिएंसी आएगी, यानी उस टंकी की एफिशिएंसी का जो टाइम रहेगा उसको अपने क्या करना है मेरे भाई, माइनस करना है। बस ये 2 चीजें अपने को ध्यान रखनी है। 2 शब्दों के आधार पर टंकी भरी जा रही है तो आपको जोड़ना है, टंकी खाली करनी है तो मेरे भाई आपको क्या करना है, घटाना। यहां पे टंकी भरने की बात कर रहा है 30 मिनट में, और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। वही बात मेरे भाई, ए जो है ना वो 20 मिनट के अंदर किसी टंकी को भर रहा है, और जो बी है वो 30 मिनट में किसी टंकी को भर रहा है, और टाइम मिनट में दिया गया दोनों का। टोटल अपने पास यहाँ पे क्षमता आ जाएगी टंकी की, ठीक है। 20 और 30 कैल्शियम लेंगे तो 60 आ गई आपके पास टंकी की कैपेसिटी। अगर 60 की कैपेसिटी की टंकी है मेरे भाई, और पाइप ए उसको 20 मिनट में भर रहा है, तो मेरे भाई 1 मिनट में कितना भर देगा, ठीक है। यहां से टाइम आ जाएगा आपके पास 20 या 60, 3 अनुपात पानी भरा जाएगा। ऐसे ही पाइप बी मेरे भाई 30 मिनट में 60 की एफिशिएंसी वाली टंकी को 1 मिनट में कितना भर देगा, 2 अनुपात पानी टंकी में भर देगा। अब यहां पर आपको समझनी है बात, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, चलिए दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 3 और 2 5 अनुपात में टंकी खुल जाएगी, और भरनी कितने में भैया मेरे, 60, और 5 अनुपात के हिसाब से भरेंगे तो कितने में भर जाएगी, 12 5 60, 12 मिनट के अंदर मेरे भाई टंकी भरने में समय। क्या ऐसा ही कॉन्सेप्ट आपने टाइम एंड वर्क में पढ़ा था क्या, इस बात को यस करना। इसीलिए मैंने आते ही शुरुआत में आपको यह बात कही थी, बिल्कुल प्रीवियस चैप्टर पर डिपेंडेंट ये छोटा सा एक प्यारा सा टॉपिक है, बस आपको लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छे से समझ में लेनी है। तो चलिए बढ़ते हैं मेरे भाइयों अगले क्वेश्चन की। नल किसी हौज को, ठीक है मेरे भाई, 2 नल है, वो किसी हौज को अलग अलग, हौज का मतलब टंकी, ठीक है, अलग अलग 10 घंटे में 15 घंटे में पूरा भर सकते हैं, मिलकर हौज को कितने समय में। सेम क्वेश्चन, ठीक है। नल ए ले लीजिए, एक नल बी ले लीजिए। ए मेरे भाई 10 घंटे में भरता है, और बी कह रहा 15 घंटे में भरता है। टोटल हौज कितनी कैपेसिटी का आया, एलसीएम 30 है। 1-1 मिनट का टाइम निकालेंगे, 10 3 30, 15 दूनी 30, मिलकर भरवाने एक साथ छोड़ दिए जाए 5 अनुपात में। टोटल है कितना मेरे भाई, 30, और 5 अनुपात में एक साथ खोला गया है दोनों ही नल को, तो कितने में भर देंगे, 6 5 30, 6 घंटे के अंदर टंकी क्या भरी जाएगी, ठीक है। मिलकर हौज को कितने समय में पूरा भरेंगे, 6 घंटे में। ऑप्शन ए इज द राइट, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट, वही मेथड, वही तरीका, ठीक है। ये बेहद आसान से क्वेश्चन लिए थे। चलिए जहां से आपका थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाए, आपको इस पूरे टॉपिक की जड़ पता चल जाए कि मेथड क्या इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहां से थोड़े थोड़े क्वेश्चन हल्के से लेवल के आने शुरू हो जाएंगे। एक पाइप किसी टंकी को मेरे भाई 5 घंटे में भर रहा है,
और टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर रहा है। ये देखो, ये 4 घंटे में खाली कर रहा है मेरे भाई, और ये 5 घंटे में पानी को भर रहा है। यदि टंकी पूर्णतया भरी हो, दोनों पाइप को खोल दिया जाए, तो कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी? ठीक है मेरे बच्चों, कितने समय में टंकी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। है ना बड़ी मजेदार बात। चलिए देखिए, पाइप ए किसी टंकी को 5 घंटे में भर रहा है। पाइप ए किसी टंकी को, बिल्कुल ध्यान से देखना भाई, एकदम फोकस करके, 5 घंटे में भर रहा है। बी जो है वो उसी टंकी को कितने में खाली कर रहा है? 4 घंटे में खाली कर रहा है। ये तो भर रहा है प्लस है, और ये खाली कर रहा है, यानी उसमें से पानी निकाल जा रहा है। ठीक है, चलिए 4 और 5 कैल्शियम कितना आ गया मेरे भाई? 20। ऑल ओवर यहाँ पे 20 ले सकता हूं मैं एफिशिएंसी, टोटल क्षमता टंकी की। ठीक है, चलिए 1-1 घंटे का टाइम निकालू तो 5 चौका 20, 4 पंजा 20। इसका मतलब क्या हो गया? दोनों को खोल दिया जाए, दोनों को खोल दिया जाए तो खाली कितने में हो जाएगी? देखो मेरे भाई, यहां इसके हिसाब से देखा जाए तो 4 अनुपात में भरी जा रही है, 5 अनुपात में खाली हो जा रही है। 4 अनुपात में तो भरी जा रही है और 5 अनुपात में खाली हो जा रही है। देखा जाए तो -1 यानी 1 अनुपात में खाली हो जाएगी, यानी टंकी तो खाली होगी। और टोटल है कितना मेरे पास? 20 की क्षमता है, 1 अनुपात के हिसाब से खाली करनी है। 1 का भाग मेरे भाई 20 में देंगे, टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी? खाली बतानी थी, 20 घंटे में खाली हो जाएगी। ठीक है, चलिए 20 घंटे में क्या हो जाएगी? खाली। तो मैंने आते ही एक बात समझा दी थी, भरने का मतलब होता है प्लस, टंकी भरी जाए। ठीक है, भरने की बात करें, टंकी भरी हो, और माइनस यानी खाली का मतलब होता है माइनस। तो आपको यहाँ यही चेक करना था कि 4 के अंदर तो भाई मेरे टंकी भरी जा रही है, 4 अनुपात में टंकी भरी जा रही है, और 5 अनुपात में खाली हो रही है, माइनस का 5। ठीक है, तो माइनस का 1 बच गया, इसका मतलब टंकी खाली हो जाएगी। 1 अनुपात में माइनस का निशान दर्शा रहा खाली होना, 1 में टंकी खाली हो जाएगी। और मेरे भाई 20 है टोटल टंकी की क्षमता, 1 में खाली हो जाएगी, 20 घंटे में खाली हो जाएगी। ऑप्शन सी इज द राइट। बात अगर अच्छे से समझ में आई हो तो यस करना, सर मजा आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है जी, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लगाएं। चलो अगला क्वेश्चन लगाओ आपकी स्क्रीन पे भाई। ये देखो, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए बिल्कुल मैं कहता हूं आपके पेपर में आया हुआ है मेरे भाइयों। जीडी वाले बच्चे देखो, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2013 का क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ नल और टंकी का, और यही वो क्वेश्चन है जिसको आपने होमवर्क में करना है और कमेंट बॉक्स में जवाब भी देना है कि भाई इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। 3 नल एबीसी ओवरहेड टैंक को 4, 6 और 12 घंटे में भर रहे हैं। नल 3 है, इतने घंटे में भर रहे हैं। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दोगे आप सभी बच्चे। ठीक है, और हर बच्चे का कमेंट बॉक्स में चेक करूंगा भाई किस किसने इसका राइट आंसर दिया। चलिए इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नल एक हौज को, हौज का मतलब टंकी, एक हौज को 3 व 4 घंटे में मेरे बच्चों भर सकते हैं। ठीक है, एक निकास नल, एक निकास नल का मतलब एक पानी निकालने वाला नल है। ठीक है, जो 2 घंटे में टंकी खाली कर रहा है। तीनों नल खोल दिए जाए, हौज कितने समय में भरेगा? आइए बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि तीनों नल खोल दिए जाए मेरे बच्चों, हौज कितने घंटे में भरेगा? ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, क्वेश्चन साफ दिखाई दे रहा है आपको? चलिए तो देखिए, पहला हौज, फिर दूसरा हौज, फिर तीसरा हौज। सॉरी, हौज क्या, 3 नल है, नल। ठीक है, 2 नल है, एक हौज को 3 व 4 घंटे में भरते हैं, एक नल इसमें। ठीक है, पहले 2 नल तो मेरे भाई 3 घंटे में भर रहा है, ये भर रहा है, और ये भी भर रहा है 4 घंटे में। और एक तीसरा नल है मेरे बच्चों, ठीक है, जो 2 घंटे में खाली कर रहा है। इसको रेड से दर्शा देता हूं क्योंकि ये खाली कर रहा है, माइनस। ठीक है, चलो यहां पर अपने पास टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 12, 4, 3 और 2 एलसीएम 12। 1-1 घंटे का यहां से निकालेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2 छक्के 12। इसका मतलब क्या हो गया? तीनों पाइप या तीनों नल को एक साथ मेरे बच्चों खोल दिया जाए। इसने कहा ना खाली कर रहा है, ये वाला तो खाली कर रहा है,
अलग बात है तीनों नल खोल दिए जाए कितने समय, तीनों नल एक साथ खोलने भाई। लेकिन एक बात यहाँ पर समझने वाली बात है कि दो तो भर रहे हैं, दो तो मेरे भाई भर रहे हैं, 4 और 3 साथ में भर जाएंगे दो, और एक 6 खाली कर रहा है, खाली का मतलब -6 में खाली हो रहा है, तो 7 में से 6 निकल गया 1, ठीक है। कितने समय में भरेगा, 1 प्लस का आया यानी भरेगा, ये तो श्योर है। तो कितना है टोटल 12, 12 के हिसाब से 1 अनुपात में भर देगा, तो 12/1 कितने घंटे में भर देगा भाई, ऑप्शन डी है सर। ये शब्दों को ही ध्यान में लेके चलना है, बात आगे समझ में। अरे हाँ या ना, ठीक है। कितने घंटे में मेरे भाई भरा जाएगा, 12 घंटे। भरने का मतलब प्लस, खाली करने का मतलब माइनस। 4 और 3 7 में भरा, 6 में खाली किया, 7 में भरा 6 में खाली किया, इसको मतलब 1 प्लस का आया तो 1 में भरेगा, और भरना ही पूछा मेरे भाई, ठीक। तो टोटल 12 घंटे में भरता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका, नल ABC, भाई ये नल है, सीरियस नहीं लेना इस बात, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक। नल ABC मिलकर किसी पानी की खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। A, B और C 3 नल है, वो मेरे भाई 10 मिनट में भर रहे हैं। अकेला A इसे 30 मिनट में भर रहा है, अच्छी बात है। अकेला A इसे मेरे भाई 30 मिनट में भर रहा है, भर ही रहा है। अकेला B इसे 40 मिनट में भर रहा है, ये लो जी, अकेला B इसे 40 मिनट में भर रहा है, ठीक है। अकेला C इसे भरने में कितना समय लेगा, C अकेले का पूछा है। ऐसे क्वेश्चन अपने टाइम एंड वर्क में पढ़े थे, जब आपसे किसी अकेले का काम पूछा जाता था, अकेला उस काम को कितने समय में कर देगा, ठीक है, इस टाइप से। चलिए बात आ गई समझ में, कंप्लीट है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर। 10, 30 और 40 एलसीएम कितना ले मेरे भाई, भाई प्यारा क्वेश्चन है। एलसीएम कितना ले यहाँ पे, 10, 30 और 40 एलसीएम 120 ले लिया जाए। और भी छोटा बन रहा है कैसे, 60 तो नहीं बनेगा, 80 नहीं बनेगा, 100 नहीं बनेगा मेरे भाई, 90 तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए 120 ही ले लिया जाए। तो चलिए यहाँ पे 10 का भाग देंगे 120 में मेरे भाई 12 आ जाएगा, 30 का भाग देंगे 4 आ जाएगा, ठीक है, और 40 का भाग देंगे 3 आ जाएगा। अब C अकेले का चाहिए आपको यहाँ पे, तो C अकेला बनाना पड़ेगा भाई। एग्जैक्टली ऐसा ही अपने टाइम एंड वर्क चैप्टर में भी पढ़ा था। तो A, B, C तीनों, A, B और C ये 3 नल है जो ऑल ओवर कितने में भर रहे हैं भाई, 12 अनुपात में टंकी को भर रहे हैं। इस बात को समझे। A और B देखो कितने में भर रहे हैं, A और B का रखना पड़ेगा। A अगर 4 में भर रहा है, B अगर 3 में भर रहा है, ये देखो A का 1:4 में भर रहा है, B का 1:3 में भर रहा है, तो C का कितना भरेगा, 4 और 3 7, यानी यहाँ पे 5 रह गया। 5 और आ जाता तभी तो पूरा 12 बनता। तो C का अकेले का चाहिए था भाई, C का आ गया 5 यहाँ पे, ठीक है। तो C अकेले का भाई मेरे 5 अनुपात आ गया, जो कि आपकी टंकी को भरेगा। और है कितना टोटल क्षमता टंकी का मेरे भाई, 120। 5 का भाग 120 में देंगे, कितने घंटे में टंकी भर जाएगी, अरे भाई 24 घंटे में भर जाएगी या नहीं भर जाएगी। मजा आया, ठीक है। यानी यहां से जिस चीज का पूछा वो अपने को अकेला बनाना है। 24 इज द राइट आंसर। अच्छे से समझ में आया। तो C अकेले का पूछा था, अकेला बनाना था, इसलिए A और B का रख दिया। A और B का एक एक दिन का था, 4 और 3 7, ठीक है। 12 में से 7 यहाँ पे कम भी कर देते तब भी 5 ही बचता। तो मेरे भाई C का 5 अनुपात काम था 120 के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। 2
नलियां P तथा Q एक टंकी को 20 मिनट में भर सकती है। सेम क्वेश्चन मेरे भाई देखो, P और Q है, ये 20 मिनट में किसी टंकी को भर रही है, ठीक है। P अकेली नली जो है वो 30 मिनट में भर रही है, ये भी भर ही रही है, ठीक है। Q अकेली का पूछा, एलसीएम कितना आएगा, 20 और 30 का 60 आ जाएगा। अरे यस और नो कहिए, 60 आ जाएगा भाई, साथ साथ में बोले भी जहां भी बैठे आप, ताकि आपको ऐसा फील हो कि भैया आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो चलिए यहां से अपने को किसका मान चाहिए मेरे बच्चों, क्यू का मान चाहिए। देखो क्यू का मान चाहिए यहां से, तो पी को यहां से हटाना पड़ेगा तभी तो क्यू का मान आएगा। चलिए पहले एक एक मिनट का यहां से अपने टाइम निकाल लें। 20 के साथ पे 20 दिया 60 और 30 के साथ पे 30 दूनी 60। अब देखो P और Q का अपने पास कितना आ गया मेरे बच्चों, P प्लस Q बराबर 3 अनुपात काम आ गया, यानी 3 अनुपात एफिशिएंसी आ गई टंकी भरने की। इसमें से अकेले P की या 2 अनुपात, अकेले P की मेरे बच्चों अगर 2 अनुपात टंकी भरने की क्षमता है तो Q की पीछे 1 अनुपात बच गई, क्योंकि तभी तो दोनों मिलकर कितना बनाएंगे, 3 अनुपात बनाएंगे। बस मेरे को यही Q की चाहिए थी अकेले की, जो कि मेरे से पूछी गई है, ठीक है। तो Q फॉर क्वीन इज इक्वल टू मेरे भाई 1 है इसकी तो एफिशिएंसी, टोटल 60 है अपने पास भरने की क्षमता, तो 60/1 कितने मिनट में भरी जाएगी, ऑप्शन बी इज द राइट, 60 मिनट में भरी जाएगी, 60 मिनट में भरी जाएगी। मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट, मजेदार क्वेश्चन, ठीक है जी। बात आ गई समझ में, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो थोड़ा देखिए। एक नल किसी पानी की टंकी को 40 मिनट में भर सकता है, एक अन्य नल पूरी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। देखो मेरे भाई बड़ी विडंबना की बात है, एक तो बेचारा भर रहा है, एक कह रहा खाली कर रहा है, एक तो सही रास्ते पे जा रहा, दूसरा खींच के उसको बुरे रास्ते पे लेके जा रहा है, ठीक है ना। ये ऐसा सा नहीं लग रहा क्वेश्चन को देख के कि ये जीवन का एक दस्तूर सा है या एक सामान्य बात है। थोड़ी आसपास की सोसाइटी को देखकर हम अगर इसको थोड़ा जज करें, है ना, कि मेरे भाई सोसाइटी में भी आजकल ये होता है ना बहुत बार कि एक तो भैया मेरे सीधा रास्ता में चलना चाहता है, सीधा चलना चाहता है, बहुत बार लोग उसको सीधा चलने नहीं देते, टांग खींच के नीचे लेकर आना चाहते हैं भी भाई तू गलत चल, है ना। ऐसा हमने सोसाइटी में सुना भी, आसपास में बहुत बार ऐसा होता है। कुछ क्वेश्चन वैसा सा लग रहा है, वैसी तर्ज पर बनाया गया, तो मेरे भाई ठीक है, इसको देखो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे 40 मिनट के अंदर मेरे भाई एक तो नल है जो किसी टंकी को भर रहा है, ये भर रहा है तो प्लस है। सेकंड जो नल है मेरे भाई वो 60 मिनट में पूरी टंकी को खाली कर रहा है। ये लो जी, इसने सत्यानाश कर देना खाली करके टंकी को। एक तो मेहनती है, एक कहता नहीं भाई मेहनत करने नहीं दूंगा। तो चलिए टोटल मेरे भाई यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, अगर ध्यान से देखिए तो 120 आ गई आपकी एफिशिएंसी, ठीक है ना। 120 से बिल्कुल पूरा कट जाएगा। चलिए दोनों नल खुले हो तो खाली टंकी कितने में पूरी भर जाएगी, दोनों नल खुले हो तो 40 के हिसाब से देखें तो 3 बार और 60 के हिसाब से देखें तो मेरे भाई 2 बार। तो इस बात को आपने अच्छे से समझना है, ठीक है, कि मेरे भाई अगर 3 अनुपात में टंकी भरी जा रही है, क्योंकि ये भरने वाला मान था प्लस का, ये भरने वाला था, 3 में अगर भरी जा रही है और 2 में अगर खाली हो रही है, ठीक है, 3 में मेरे भाई भरी जा रही है प्लस का और 2 अगर माइनस का खाली हो रही है, तो 3 में से 2 निकल गए, 1 बच गया वो भी प्लस का, इसका मतलब 1 में भरी जाएगी और भरना ही पूछा। टोटल है कितना 120 मिनट है, ये मिनट इकाई देखो मिनट में दे रखी है, और पूछा क्या है खाली टंकी कितने घंटे में, ये आपको ऑप्शन घंटे में दे रखे भाई, ठीक है ना। कतई घंटा बजा दिया एग्जामिनर ने, घंटा हो गया भाई, ठीक है ना, घंटा बात आ गई समझ में, आवर घंटे में टाइम दे रखा है और ये दे रखा अपने को मिनट में यहाँ पे।
तो मेरे भाई 1 अनुपात में भरेगी, 120 मिनट है तो 1 का भाग 120 में देंगे तो 120 मिनट आ जाएगा। और 120 मिनट में घंटे कितने होते हैं मेरे बच्चों? 2 घंटे होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट, 2 घंटे इज द राइट आंसर। 2 घंटे इज द राइट आंसर मेरे बच्चों, 2 घंटे इज द राइट आंसर। बात समझ में आई या नहीं आई? स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा नहीं है, ठीक है, इसलिए बार बार पानी पीता हूँ। बीच में आपने थोड़ा बहुत गैप भी देखा होगा, तो वो गैप थोड़ा सा मुंह ना जल्दी ज्यादा सूखे ना, पानी की मात्रा अच्छे से रहे, ठीक है। तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा मेरे भाइयों, आया ना? तो 2 घंटे इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, इसी के साथ में अगला क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ये आपकी स्क्रीन पे देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है इन सभी प्रश्नों से, अगर इसको लैंग्वेज के आधार पे थोड़ा सॉल्व करें ना तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस आपको समझदारी से काम करना है, जैसा जैसा मैं बोलूं ना उस बोल के शब्दों को समझना है क्वेश्चन के साथ साथ में। एक पंप किसी टंकी को 2 घंटे में भर रहा है, एक पंप है P4 पंप मेरे भाई 2 घंटे में भर रहा है। मैंने कहा मेरी वाणी पर विशेष तौर पे ध्यान दीजिए। 2 घंटे में एक पंप है वो मेरे भाई किसी टंकी को भर रहा है, ठीक है। एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर रहा है। टंकी में पानी चूने से इसको भरने में, टंकी में पानी चूने से इसको भरने में 2.5 घंटे लगते हैं, ठीक है। चूने से भरे ना, C4 चूना, इसको भरने में मेरे भाई 2.5 नहीं है, 2 सही 1/3 घंटे, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, 2 सही 1/3 घंटे, ठीक है। 2 सही 1/3 घंटे में इतने घंटे लगते चूने से भरने में। आपसे पूछा भरी हुई जो टंकी है पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगा? चूना भरेंगे, ये पानी की टंकी है, उसमें आपने ऊपर चूना भी भर दिया तो धीरे धीरे पानी का तल ऊपर बढ़ेगा, और पानी का स्तर ऊपर बढ़ते पानी बाहर आएगा टंकी से। यही तो बात कही गई है कि भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगा, ठीक है ना, कंप्लीट। तो आइए जानते हैं विशेष तौर पर। सबसे पहले तो देखो, भरी हुई टंकी चूने वाले पानी के कारण टाइम पूछा है, टाइम पूछा चूने वाले पानी का, तो चूने वाले का मान उठा लो भाई। चूना नहीं लगाना इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। एग्जामिनर चूना लगा सकता है लेकिन लगाने नहीं देंगे भाई मेरे, कतई फोड़ेंगे इस क्वेश्चन को। 2 तिया 6 और 1 7/3 घंटे में चूने वाले पानी से टंकी भरी जाएगी। इस बात पर यस कीजिए सभी। और पंप जो है वो किसी टंकी को पूरी भर रहा है 2 घंटे में। इसका मतलब 7/3 का मतलब क्या है कि 3 में से 3 अगर पूरा भरने का मान है, 3 में से 7 अनुपात भाग जो है वो चूने से भरा जाएगा, और चूने से भरने की वजह से पानी बाहर आ जाएगा क्योंकि चूने का अनुपात ज्यादा हो गया, और 7 अनुपात चूने का है। और पंप कितने में भर रहा था? 2 घंटे में। ये लो, अगर पंप 2 घंटे में इस 7 अनुपात पानी वाले या 7 अनुपात चूने वाले पानी को भरे, जिससे पानी बाहर आ जाएगा, और 7 दूनी 14 घंटे लग जाएंगे पानी के बाहर आने से। यही क्वेश्चन का आंसर है, 14 घंटे। एकदम छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने कहा था लैंग्वेज पर अगर आपने मेरी भाषा बहुत अच्छे से सुन ली, क्वेश्चन में साथ साथ में चीजों को रिलेट कर लिया, डाटा को रिलेट कर लिया, आपके लिए आसान हो जाएगा। यस और नो, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, समझ में आ गया, देख लिया अच्छे से। तो चलिए मेरे भाइयों, ये था आज का अपना प्यारा सा सेशन, जिसमें मैंने आपको नल और टंकी का पार्ट 1 पढ़ाया, और वो भी बड़ा ही बेसिक पार्ट। आज बेसिक क्वेश्चन लगाए हैं, ठीक है ना, 2 या 3 टाइप के, और कुछ चीजें आपके टच में आ गई। अब इसके अगले पार्ट को अपने कल पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। वीडियो को शेयर जरूर करना मेरे, ठीक है, शेयर जरूर करना। एसएससी जीडी वाले बच्चे खासकर डेली इस सेशन को देखें, आपसे ये रिक्वेस्ट है। स्टेटस सभी इस सेशन के लगाना भाई, क्योंकि और भी बच्चे इसके अंदर क्या है जुड़ सके और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सके। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।